माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग आज क्रिस्तियों के ऊपर होने वाले जो अत्याचार, आक्रमण, क्रिस्तीय लोग अपने प्रार्थना के लिए अपने पल्ली नहीं जा सकते हैं, किसी तीर्थ स्थान नहीं जा सकते हैं। आज हमारे भारत देश में ये हालत हो चुका है। हमें मालूम है 2014 में जब बीजेपी सरकार देश में आया, तब से क्रिस्तियों के ऊपर आक्रमण बहुत ज्यादा हो गया। कई हिंदू आतंकवादी ग्रुप आज बहुत शक्तिशाली बन चुका है। ये केवल क्रिस्तियों के लिए नहीं, देश के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुका है। हाल ही में आप लोग सब सोशल मीडिया, पेपर, सब में आप लोग देखते हैं, सुन रहे आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। जबलपुर में ऐसा एक घटना, निंदनीय घटना हुआ है। जबलपुर धर्म प्रांत का एक डिस्ट्रिक्ट है, मंडला डिस्ट्रिक्ट। वहां पर महाराजपुर नाम का एक पल्ले में स्वयं जा चुका हूं। वहां हम सब में क्रेडिट दिया हूं, इसलिए मैं सब जान रहा हूं। उस महाराजपुर के पल्ली के कुछ लोग मार्च 31 तारीख को सोमवार के दिन वहां से एक बस किराए पर लेकर, पूरे बस में करीब 50 लोग जबलपुर सिटी में, जबलपुर धर्म प्रांत के अंदर ही आता है मंडला, ये सब, ये एक डिनरी है वहां का। तो वहां का विश्वासी गण तीर्थ यात्रा के रूप में वो जबलपुर आ रहा है। हम लोगों को मालूम है 2025 हमारे लिए तीर्थ यात्रा करने वाला वर्ष है, जुबिली वर्ष है। संत पापा फ्रांसिस रोम में, वेटिकन में, ऐसे 5-6 जगहों पर तीर्थ यात्रियों के लिए विशेष द्वार जो चर्च में प्रवेश करने के लिए बनाया हुआ है। और उसके द्वारा, इस तीर्थ यात्रा के द्वारा लोगों को आशीष कृपाएं मिलता है, दंड मोचन, पूर्ण दंड मोचन प्राप्त कर सकता है। लेकिन साधारण लोग वतिकान तक, रोम तक नहीं जा सकते, लाखों रुपया चाहिए। तो उनके लिए हम लोग अपने धर्म प्रांत के अंदर ही कई तीर्थ स्थान घोषित किया हुआ है, तीर्थ स्थल होता है। जबलपुर धर्म प्रांत में अनेकों वर्ष में रहने के कारण मुझे मालूम है, जबलपुर सिटी के अंदर आज 13 पारिश से, 13 या 14 पारिश से, अभी उनमें कई पारिश तीर्थ स्थान है। कैथेड्रल पारिश तो वो कैथेड्रल होने के नाते ही वो एक तीर्थ स्थान बनता है, विशेषकर इस जुबिली वर्ष। इसके बाद वहां का पास में ही एक नेपर टाउन जगह है, वहां बालक यीशु का तीर्थ स्थान है। प्रतिवर्ष हजारों लोग वहां इकट्ठे होते हैं। लोग आकर के वहां प्रार्थना करते हैं, आशीष ग्रहण करते हैं।
और जबलपुर सिटी से जुड़ा हुआ एक और क्षेत्र है घामापुर, जहां कहते हैं, वहां निर्मला चर्च, वो माता मरियम की भक्ति करने वाला वहां ग्रोटो। और प्रति वर्ष सितंबर महीने में एक महाजुलूस वहां निकाला जाता है, माता मरियम की भक्ति करने वाला, वहां एक तीर्थ स्थान है। और थोड़ा सा और आगे बढ़ करके रांझी क्षेत्र है, जबलपुर के रांझी, वहां पर सेंट थॉमस चर्च है। और थोड़ा सा और आगे घाना पारिश है, माता मरियम के नाम से, आवर लेडी ऑफ हेल्थ नाम से वो चर्च है, आवर लेडी ऑफ गुड हेल्थ, स्वास्थ्य की रानी, घाना पारिश है। तो ऐसे कई पारिशस तीर्थ स्थान, जैसे जैसे मंडला साइड वाले में जो लोग हैं उनके लिए यहाँ आना वो सौभाग्य मानते हैं। ऐसे ऐसे पारिशों में तीर्थ स्थान के रूप में वो हर पल्ली में जाकर के प्रार्थना कर कर जाने के लिए मंडला डिस्ट्रिक्ट के महाराजपुर के पल्ली से लोग आते हैं। जब ये लोग कैथेड्रल, इसके बाद नेपर टाउन पहुंचा, तब ये भी मैं बोल करके देना चाहूँगा, जबलपुर में अनेकों ऐसे आतंकवादी गतिविधि करने वाले लोग हैं। कई हिंदू ऐसे उग्र स्वभाव के हिंदू ग्रुप है, लोगों में विभाजन का कार्य कर रहा है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो या ईसाई के विषय में हो। इनका एक ही काम है, हर महीना सरकार का तंगा लेकर के ये कार्य कर रहा है। लोग अपना जो टैक्स दे रहा है, इस प्रकार के गुंडों को पालने के लिए ही करता है। ये आजकल करके नहीं, पहले से ये चल रहा है। क्योंकि पेड गुंडा, सरकारी गुंडा ऐसा है जो क्रिश्चियों के ऊपर आक्रमण करने, मुस्लिम के ऊपर आक्रमण, अन्य जाति के ऊपर आक्रमण करने के लिए मात्र इन लोग पैसा ले रहा है। तो इन लोगों को पता चला, एक ग्रुप ऐसे बस में तीर्थ यात्रा में आया हुआ है। वो जब नेपियर टाउन चर्च में था, वहां पर लोग आकर के हंगामा मचाया। वहां पास में ओमती थाना है, वहां शिकायत कर रहे हैं, लेकिन ओमती थाना से उनको छोड़ दिया। वहां से सीधा अगला पारिश जो सेंट थॉमस चर्च रांची की ओर जब पहुंचा, वो चर्च में जाने के लिए नहीं दिया, उससे पहले उनको रोक करके वहां का जो पुलिस थाने में बिठाया गया। ये जान करके जबलपुर धर्म प्रांत का विकार जनरल, बहुत ही फेमस पुरोहित है, अनेकों वर्षों तक जबलपुर का सेंट अलोयसियस स्कूल का, इसके बाद कॉलेज का, इसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज सब स्थापित करने वाला बहुत ही आदरणीय पुरोहित फादर डेविस जॉर्ज, वो आज विकार जनरल है और कैथेड्रल पारिश का विकार भी है। उनके साथ में धर्म प्रांत का प्रोक्लेटर को लेकर के वो आते हैं, फादर जॉर्ज टी, और उनके साथ और एक व्यक्ति को भी हम लोग इस वीडियो में देख सकता है। वो है कैथेड्रल पारिश का जो सचिव है, पारिश काउंसिल का सचिव। ये लोग जिन लोगों को रांझी थाना के अंदर बंद कर कर रखा है, उस विषय में जानकारी मिलकर के वे लोग वहां पहुंचते हैं। उनका कर्म है, उनका धर्म है। जब वे लोग उस रांझी थाना में पहुंचे तो इन आतंकी लोग वहां पर इकट्ठे थे। वे लोग इन पुरोहितों का और उस भाई का मारपिटाई करते हैं, घेरा, पुलिस लोगों के सामने। ये पहली बार नहीं है, मध्य प्रदेश में विशेषकर जबलपुर में ये पहली बार का घटना नहीं है। ऐसी घटना अनेकों बार हुआ, हम कुछ भी कर सकता है।
अभी शासन करने वाला ये गुंडे लोग हैं। पुलिस का कोई रोल नहीं, कोई मंत्री संतरी का कोई रोल नहीं। ये लोग जो चाहेगा, हम जो बोलेगा, हम जो चाहेगा वही होगा। मध्य प्रदेश में ही कुछ समय पहले हम लोगों को मालूम है, एक गिरिजा के ऊपर जय श्री राम का नारा लगा करके, और वहां जो चर्च के ऊपर जो क्रॉस है उसमें उनका जो झंडा फहराना, राम को इस प्रकार शर्मिंदा कराने वाले लोग राम के नाम पर कर रहा है। मुझे मालूम है कोई राम इस पर खुश नहीं है, वो शर्मिंदा है। हम लोगों को पवित्र बाइबल से एक घटना में उठाना चाहूंगा। इस प्रकार करने वालों की आंखें अगर खोल सकता है तो खोल दो। क्रिस्तीय धर्म ऐसा मिटने वाला नहीं है। पुराना विधान के अंदर सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 5 में वाक्य 1 से लेकर के आगे पढ़ते जाएंगे। वहां पर हम लोगों को मालूम है, फिलिस्तियों से लड़ाई में इस्राएल का मंजूषा, प्रभु के मंजूषा, ये फिलिस्ती लोग अपने वश में रखा। वो उसको दागोन के मंदिर में लेकर के गया। ईश्वर की पवित्र मंजूषा को दागोन के मंदिर में लेकर के गया, और दागोन के जो मूर्ति रखा हुआ उसके बगल में इस मंजूषा को रख दिया, क्योंकि फिलिस्तियों को मालूम है इस्राएलियों का पवित्र स्थान है, एक पवित्र वस्तु है मंजूषा। उन्होंने दागोन के मंदिर में इसको जब रखा, अगले दिन ये देखने के लिए मिल रहा है दागोन का मूर्ति मंजूषा के सामने मुंह के बल गिर करके उसकी आराधना कर रहा है। फिर उन्होंने खड़ा किया, रख दिया। फिर अगला दिन देखा है तो दागोन का मूर्ति इस मंजूषा के सामने मुंह के बल गिर करके उसका सर टूट गया, हाथ सब टूट करके पड़ा हुआ है। ईश्वर के मंजूषा से खेलने का फल उनके जो भगवान जिसके उन लोग आराधना करता था, उनका चेहरा टूट गया, सर टूट गया, हाथ टूट गया। ये बाइबल में इतिहास के ग्रंथ वो है सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 1 से लेकर के आगे 12 तक वाक्य पढ़ो, वहां पर हमें लिखने पढ़ने के लिए मिला है। इसके बाद फिलिस्ती लोग घबराए, दागोन के मंदिर से वहां से वो निकाल दिया उसको, वहां से फिर गत्त लेकर के जा रहा है। कुछ समय वहां गत्त में रखा, वहां के लोगों के समय शरीर में पूरा गिल्टियां बनना शुरू हो गया। ये देख करके वहां से हटवा दिया, वहां से एक्रोन नाम का जगह लेकर के गया। एक्रोन में भी जब ये पहुंचा, एक्रोन निवासियों के शरीर में गिल्टियां होना शुरू किया। तब इनको पता चला ये इसलिए ही हो रहा है क्योंकि इनका जो पवित्र स्थान का हमने अपवित्र किया, हमने उसका अपमानित किया। इसलिए गत के लोग, एक्रोन के लोग, फिलिस्ती लोग हंगामा करना शुरू किया, इसको निकालो, वापस दे दो। इस्राएलियों का वो पवित्र स्थान मंजूषा, पवित्र मंजूषा, ये प्रभु की मंजूषा है, उनके एकमात्र जीवित ईश्वर का मंजूषा वापस कर दो बोल करके चिल्लाना शुरू किया। तब वहां के इनके पुजारियों के मन में आया, हम लोग ऐसा करते हैं जो प्रायश्चित के रूप में भी हम लोग कुछ करते हैं। प्रायश्चित के रूप में 5 चूहों को सोने का बनाया, सोने का 5 चूहों को प्रायश्चित के रूप में, दंड के रूप में देने का, ताकि हम ठीक हो जाएं, हमारे ऊपर जो आपत्तियां हो रहा है उससे प्रायश्चित के रूप में। और एक चीज उन्होंने किया, ये क्या सचमुच में ईश्वर का कार्य है कि नहीं, ये देखने के लिए उन्होंने 2 गायों को लेकर के आते हैं। उनके बछड़े हैं, दूध पिलाने वाले, 2 गाय को लेकर के आया। उनको एक बैलगाड़ी में इन दोनों गायों को बांध दिया। इसके बाद उस बैलगाड़ी में
नए गाड़ी बना करके बड़े आदर सम्मान के साथ प्रभु के मंजूषा को उस पर रखते हैं, और जो चूहा सोने का बनाया हुआ है, वो गिल्टियां जो उनके शरीर में है उसका सोने का बनाया हुआ, ये सब उसके साथ रह करके उसको इस्राएलियों की ओर भेज दिया। अभी इनका कहना है सचमुच में ये ईश्वर का कार्य है, तो ये गाय इसको लेकर के इस्राएल जाएगा। लेकिन गाय का बछड़ा इधर होने के कारण यदि ईश्वर का कार्य नहीं है तो ये गाय कहां जाएगा? अपने बछड़ों के पास लौट करके जाएगा। इस प्रकार का एक चिन्ह भी इन्होंने रखा। और आगे हम लोग देख रहा है, उस बैलगाड़ी को रवाना किया, गाय को बांधा हुआ है, उसको गाड़ी को रवाना किया। ये गाय सीधा इस्राएल में जाकर के घुसते हैं। तबे फिलिस्तीयों को पता चला ये ईश्वर का कार्य है, अन्यथा ये गाय अपने बछड़े के पास वापस आना चाहिए था। ईश्वर का सामर्थ्य शक्ति को इस्राएल पहचाना, यहूदियों ने पहचाना, साथ ही साथ उनका दुश्मन फिलिस्ती लोगों को यह सत्य पता चला। जितने भी लोग इस प्रकार क्रिस्तियों के ऊपर आक्रमण कर रहा है, ये आतंकवाद, ये आतंकी स्वभाव अधिक दिन नहीं चल पाएगा, अधिक दिन नहीं चल पाएगा। क्योंकि यदि क्रिस्तीय लोगों को इस प्रकार तीर्थ यात्रा जाना, प्रार्थना करना मना है, उसको आप लोग, ये लोग हिंदुओं को क्रिस्तीय बना रहा है, पता नहीं क्या क्या है, और लोगों का आइडेंटिटी कार्ड मांग रहा है, उनको तंग कर रहा है। हमें हमारे चर्च में जाने का, हमें हमारे चर्च में प्रार्थना करने का, हमें तीर्थ यात्रा करने के लिए तुम जब रुकावट डाल रहा है, तुमसे ही एक ही सवाल है, अभी तुम लोगों का भी तीर्थ यात्रा चलता है, यदि कोई क्रिस्तीय लोग नहीं करेगा, कोई तुम लोगों को उसमें रुकावट डाल दें, ये जो तीर्थ यात्री जा रहे हैं उनसे आइडेंटिटी कार्ड मांगना, तुम कौन से जगह से आया, तुम कौन हिंदू है, ऐसा पूछने शुरू करेगा, तुम्हें अच्छा लगेगा? क्या मैं क्रिस्तीय हूं इसका प्रमाण पत्र मुझे देश को देना पड़ेगा? ये तो हमारे कानून में कहीं नहीं लिखा है। यदि मैं 21 साल का उम्र का हो गया, मैं स्वयं यह निर्णय कर सकता हूं मुझे कौन सा भगवान के पास जाना है, मुझे मूर्ति के पास जाना है या जीवित प्रभु के पास जाना है, मुझे पेड़ की पूजा करना है या जीवित प्रभु की पूजा करना है, मुझे किसी देवी देवता का पूजा करना, किसी सृष्टि का पूजा करना या सृष्टिकर्ता की पूजा करना है। ये निर्णय करने का अधिकार भारत देश में हमें मिला है। धर्म परिवर्तन का नाम लेकर के क्रिस्तियों को सताना बंद करना चाहिए। देश के शासकों को इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन यहां पर दुर्भाग्य है, हमारे देश में यह नहीं हो रहा है। क्रिस्तियों के ऊपर सतावट करेगा, क्रिस्तियों को बंद करेगा, मारने पीटने वालों पर नहीं, उसी क्रिस्तियों के ऊपर झूठे अभियोग लगा करके केस दर्ज भी करता है। यहां का प्रशासन, यहां का पुलिस यही कार्य कर रहा है। मैं 2005 में आपको फिर से लेकर के जाना चाहूंगा। 2005 में इसी जबलपुर में एक घटना हुआ, मुझे भी उस समय पर मार खाना पड़ा। कलेक्ट्रेट में कलेक्टर बुलाया, मैं स्वयं गया था। कलेक्टर बैठा हुआ है और पुलिस का बहुत बड़ा अधिकारी लोग वहां पर बैठा हुआ है, डिप्टी कलेक्टर बैठा हुआ है। इन सबों के सामने यही गुंडे लोग आकर के आक्रमण कर रहा था। उस समय का जो टीवी चैनलों का
आप देख सकता है, उसी के अंदर भी ये घटना दिखाया था। मुझे याद है उसी कमरे के अंदर एक वीडियो चैनल वाले ने, टीवी चैनल वाले ने मेरा इंटरव्यू भी किया था, और उसी के अंदर आपको मिलेगा ये विश्व हिंदू परिषद, ये बजरंग दल, इनके जो गुंडे लोग, जो आतंक फैलाने वाले लोग वहां पर भी इकट्ठे थे। कलेक्टर के सामने, वहां के पुलिस एसपी के सामने, बड़े बड़े अधिकारी लोग वहां इकट्ठा था उस दिन, उनके सामने भी इतना सब कुछ किया। मेरे को धक्का दे रहा था, क्या क्या नहीं किया, कोई सिर पर मार रहा था, और स्कूल में हंगामा कर करके उन्होंने जो किया, लड़कियों को पकड़ना और उसको ब्लॉक करने के कारण मुझे मारा, मेरा चश्मा टूट गया था, नाक से खून आया था, मेडिकल रिपोर्ट है, कोई एक्शन नहीं हुआ। उल्टा हमें सुझाव दे रहा है, तुम लोगों का स्कूल, तुम लोगों का ऐसा वैसा। उसी कलेक्टर का बच्चे हमारे ही स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ाई के लिए चाहिए, डिग्री लेने के लिए हमारा स्कूल चाहिए, लेकिन आतंकवादियों का इस प्रकार का ये जो कार्य को रुकाने में वे भी उनका साथ दे रहा है, क्योंकि उनको नौकरी करना है। अब जबलपुर में ये जो घटना हुआ, रांची थाना के पुलिसों के सामने अगर हमारे पुरोहितों को मारा, इस प्रकार का हंगामा मचाया, ये प्रशासन की कमजोरी को दिखाता है। ये प्रशासन कितना इस प्रकार के उग्रवादियों के साथ दे रहा है और लोगों में फूट डालने का और क्रिश्चियों में भय लाने का प्रयत्न कर रहा है, हमें ये देख रहा है। इस समय पर हम क्रिश्चियों को धैर्य के साथ अपने विश्वास की प्रकट करने की जरूरत है। हमें कोई गलत कदम नहीं उठाना है, बल्कि हिम्मत के साथ, इनका जितना भी डर आए, हम अपने विश्वास को प्रकट करना है। जिस प्रकार कठोर हृदय वाला, क्रिश्चियों पर अत्याचार करने वाला, कलीसिया के पहला शहीद स्तेफानुस का वध करने वाला पौलुस को प्रभु ने मन परिवर्तन किया, प्रभु के लिए मरने वाला बना। हमें मालूम है ऐसे मूर्ति पूजकों से अनेकों लोग आज क्रिस्त का पुजारी बना हुआ है। सत्य हमेशा विजय होता है, इसलिए हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। एक तीर्थ यात्री को रुकाया है, मैं आग्रह करूंगा हर सप्ताह इस प्रकार मंडला क्षेत्र से, हर पल्ली से तीर्थ यात्रियों को यहां आना चाहिए। जितना चर्च से सबों में तीर्थ यात्रा करना चाहिए। कौन रुकाएगा? देखें, अपने विश्वास के लिए, अपने विश्वास में रहने के लिए हमें कुछ सहन करने की जरूरत है, कुछ कीमत भी देने की जरूरत है। हमें समय दीजिए, कीमत दीजिए। अपमान सहन करना पड़ेगा, जेल में बंद करेगा, लेकिन हम निराश नहीं होंगे, हम हर करके पीछे नहीं हटेंगे। जबलपुर धर्म प्रांत के अंदर ही हमें मालूम है अनेकों पुरोहितों के खिलाफ, सिस्टरों के खिलाफ हमारे पुरोहित लोग कई महीनों तक जेल में बंद रहा, झूठे अभियोग लगा करके, झूठे कारण निकाल करके। ये इस प्रकार का करते हुए इन लोग ये चाहता है, हमारा कमी यही है, हम अपने चर्चों में हर वर्ष जो रिट्रीट रखना चाहिए, वचन की घोषणा करना चाहिए, लोगों को और ज्यादा विश्वास में लाना चाहिए, उसमें हम कमजोर पड़ रहा है। हर जगहों पर, हर पल्ली में, डीनरी लेवल में, डायसिस लेवल में, जब तक वचन की घोषणा जोर जोर से नहीं होगा, इस प्रकार के कठोर हृदय वाले शैतान का जो झंडा नीचे नहीं गिरेगा। यदि आप स्वयं झुक जाएंगे, आप स्वयं डर कर रहेगा, तो ये लोग झुकेंगे नहीं, वो आपके ऊपर हावी करेगा।
आपको अपना साक्षी बनने की जरूरत है, आपको अपने चर्च के अंदर विश्वास का प्रकट करने की जरूरत है। और एक गाड़ी को इस प्रकार रुका रहा है, गाड़ियों का लगातार आता रहना चाहिए। इस प्रकार तीर्थ यात्रा में हर पल्ली से लोगों को भेजो, लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि हमारा ये अधिकार है। हम अपने पल्ली में जाकर के प्रार्थना कर सकता है, हम तीर्थ यात्रा जा सकता है। तीर्थ यात्रियों को रुकाना हमारे देश के कानून नहीं बोलते हैं। देश का धन, हमारे जो कर, इनकम टैक्स जो दिया जा रहा है, यदि उनके ऐसे तीर्थ यात्रियों के लिए खर्च कर रहा, बाहर आता, पिछले दिनों में इलाहाबाद, यूपी वगैरह में क्या चल रहा था, देश के कितने पैसे वहां बहाया, थोड़ा हिसाब किताब देख लीजिए। देश विदेश से सब लोगों को वहां एकत्र कर सकता है, उनका तीर्थ हो सकता है। सत्य ईश्वर का तीर्थ यात्रा में शैतान बाधा उत्पन्न करेगा, लेकिन हमें हारना नहीं। और क्रिस्तीय समाज इसके पीछे एकजुट है। हमें मालूम है, हमारा जो बिशप कॉन्फ्रेंस, CBCI, सब इसके खिलाफ लेटर लिखा है, होम मिनिस्टर को लिखा है, अन्य मिनिस्टर्स को लिखा है, और सब लोग जबलपुर धर्म प्रांत के साथ एक साथ है। ये भी मुझे पढ़ने के लिए मिला है। और 1 तारीख के दिन मंगलवार के दिन में जबलपुर धर्म प्रांत के जो बिशप और अन्य सभी लोग मिलकर के इसका विरोध भी किया था। और जो कैथेड्रल चर्च में बड़ी संख्या में लोग इसके विरोध में एकत्रित हुआ। यहाँ सब हम लोग देख सकते हैं, क्रिस्तीय लोग डर नहीं रहा है। हमें इस प्रकार मुकाबला करने की जरूरत है, लड़ करके नहीं, किसी को मार करके नहीं, खून खराबा कर करके नहीं, हमारा विश्वास को प्रकट करते हुए, एकता को प्रकट करते हुए, विशेषकर इस जुबली वर्ष में हम एकजुट और अधिक होना है। इसके लिए एक मौका इन लोगों ने दिया है हमारी एकता को और बढ़ाने के लिए। प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे, और ऐसे कठोर हृदय वाले इन आतंकियों का मन परिवर्तन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन के आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। माँ मरियम, कलीसिया की माँ, हमारे साथ रह करके हमारे सभी विश्वासियों की सहायता करना, और इन आतंकवादियों का मन परिवर्तन के लिए यीशु से प्रार्थना करना। उनका भी आत्मा को हम बचाएं, मूर्ति पूजा से, अंधविश्वास से, तंत्र मंत्र जादू टोना से, देवी देवताओं के जो नश्वर जो चीज़ हैं और जो सृष्टि है उसकी पूजा करने से उन लोगों को विश्वास में सत्य ईश्वर, जीवित ईश्वर, एकमात्र सृष्टिकर्ता की पूजा करने में उन्हें कृपा मिल सके। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।